हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने सलीम उर्फ जहांगीर के बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था कि उसने किस प्रकार से अपना साम्राज्य प्राप्त किया था और किस प्रकार से शासन किया था। उसके साम्राज्य के अंतर्गत पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हमने जाना था। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। क्या जहांगीर यानी कि सलीम, मुगल साम्राज्य जहांगीर का, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये जहांगीर का, केवल याद रखना किसका, जहांगीर का। अब जो हम इनके बारे में जान रहे हैं वो ये कि इनके साम्राज्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, हम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ठीक है, जो गतिविधियां हुई थी उस समय, यानी चाहे वो सामाजिक गतिविधियां हो, आर्थिक गतिविधियां हो, राजनीतिक गतिविधियां हो, ठीक है, या सांस्कृतिक गतिविधियां हो, ठीक है, उनके साम्राज्य में जो भी गतिविधियां हुई थी उनसे संबंधित कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, जहांगीर जब बंगाल का अभियान करता है, एक तरीके से बंगाल का अभियान क्या, वहां पर बंगाल में जो था वर्धमान का जागीरदार, क्या बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का जो गवर्नर था वो कुतुबुद्दीन खां था, जो कि जहांगीर की तरफ से था। अब वहां का जो जागीरदार था, कहां का, वर्धमान का जो जागीरदार था वो था शेरे अफगान यानी अली कुली बेग। इसको सबक सिखाने के लिए जहांगीर ने कुतुबुद्दीन खां को भेजा कि उसे सबक सिखाएंगे, ठीक है, और बंगाल को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लेंगे। अब वो जाते तो हैं, लेकिन होता क्या है, युद्ध होता है दोनों में। तो युद्ध में क्या, दोनों ही मारे जाते हैं। अब दोनों मारे जाते हैं। जो अली कुली बेग यानी शेरे अफगान की जो विधवा थी, यानी जो उसकी पत्नी थी मेरुनिसा, ठीक है ना, उसे क्या करता है जहांगीर, दिल्ली दरबार में बुला लेते, यानी दिल्ली अपने साम्राज्य में, यानी अपनी गद्दी, अपने महल में बुलाते दिल्ली। दिल्ली बुलाने पर होता क्या है, उसे सलीमा बानो बेगम, जो कि अकबर की पत्नी थी, उनके सेवा में लगा देता है कि आप यहाँ सेवा करोगे। अब वो सेवा करती है, लेकिन नवरोज का त्योहार था। अचानक एक दिन सलीम यानी जहांगीर की नजर उस पर पड़ जाती है। जब नजर उस पर पड़ जाती है तो होता क्या है, सलीम उससे शादी करने का मन बना लेता है और 1611 ईस्वी में दोनों की शादी हो जाती है। अब जो मेरे प्यारे साथियों हम जानेंगे उससे आगे का कि उसके साम्राज्य में आगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, मेरुनिसा जो कि 1611 ईस्वी में जहांगीर से इसकी शादी हो जाती है, और जहांगीर से शादी होने के बाद इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है, देखो वही पादशाह बेगम, नूरे महल और नूरे जहां की उपाधियां जहांगीर के द्वारा इनको दी जाती हैं, ठीक है। जबकि ये अली कुली बेग की विधवा थी, यानी अली कुली बेग की पत्नी थी, लेकिन अब जहांगीर की ये बेगम बन चुकी थी। अब इसके बाद में होता क्या है, ये अपना रुतबा समझ लीजिए या अपने एक तरीके से सलीम को अपने बस में कर लेती है, और सलीम के साथ बस में होने के बाद में होता क्या है, ये साम्राज्य में, यानी पहले सुल्तान का अधिकार था पूरे साम्राज्य पर, अब क्या है, सुल्तान के साथ में ये जो
मेहरुन्निसा है ये भी अपना आधिपत्य शुरू कर देती है दिखाना। क्या करती है? सिक्कों पर अपना नाम, यानी सुल्तान के साथ सिक्कों पर अपना नाम लिखवा देती है। खुतबे में भी इसका नाम लिखवा जाने लगा, अपने नाम के इसने सिक्के चला दिए। अब राजा यानी जहांगीर के साथ में ये झरों का दर्शन भी करने लगी, यानी सुल्तान के साथ राज्य में अपनी गतिविधियां इसने बढ़ा दी एक तरीके से। अब साम्राज्य की राजनीति में भी ये हस्तक्षेप करने लगती है। इसके बाद में होता क्या है कि इसी के प्रभाव के कारण भाई इसका जो पिता था, किसका? मेहरुन्निसा का पिता कौन था? इसका पिता था गयास बेग। अब गयास बेग इसका पिता था, शादी हो गई जहांगीर से, तो जहांगीर गयास बेग को कौन सी उपाधि देता है? तो एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला इसे उपाधि मिलती, किसको? गयास बेग को अब एतमादुद्दौला की उपाधि शाहजहां नहीं, जहांगीर के साम्राज्य में मिलती है। अब इसका भाई कौन था? इसका भाई था आसफ खां। आसफ का इसको भाई था और जहांगीर के द्वारा इसे खाने शमा या खाने शामा की उपाधि मिलती है। अब होता क्या है, इधर ये घटनाएं घटती हैं जो कि महत्वपूर्ण है इसके समय की। इधर क्या होता है भाई, जहांगीर के समय में ही यानी अकबर के समय में ही महाराणा प्रताप की हो जाती है मृत्यु। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ का जो राजा बनता है, कौन था? मेवाड़ का राजा अमर सिंह। क्या? मेवाड़ का राजा था अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी था। ठीक है, अब इसमें प्रतिशोध की भावना थी, ये मुगलों का आधिपत्य नहीं स्वीकार कर रहा था। ठीक है, बदले की भावना भी थी क्योंकि मुगलों से इसके पूर्वजों का भी संघर्ष था। तो अब मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए जहांगीर ही पहला राजा है जिसने अमर सिंह को घुटने टेकने पर मजबूर भी कर दिया था। अब क्या होता है, इसको हराने के लिए अमर सिंह को महाराणा पर कौन? शहजादा मुराद और आसफ खां। ठीक है, यानी एक तरीके से समझे तो अब जो आसफ खां है जहांगीर का क्या है? एक तरीके से साला, क्योंकि बहन का भाई था। शहजादा मुराद और आसफ खां को भेजता है मेवाड़ की विजय करने, लेकिन क्या होते हैं? ये असफल हो जाते हैं, नहीं काबू कर पाते, नहीं उसे जीत पाते। तो अब जहांगीर को ये चीज और भी ज्यादा चुभती है, यार ये तो हार गए, नहीं माने। इसके बाद ये दोबारा करते हैं मेवाड़ पर, दोबारा करते हैं। दोबारा कौन? जमान खां। जमान खां को वो महावत खां के नाम से भी जाना जाता है। अब महावत खां जो है ये जाते हैं सेना लेकर, यानी सेना का संचालन और नेतृत्व यही कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी क्या घटित होता है कि ये भी अमर सिंह को नहीं झुका पाते और असफल हो जाते हैं। अब और भी बड़ी चुनौती की बात होती है कि यार बताओ, एक छोटा सा राजकुमार जो कि महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी था, मुगल साम्राज्य मुगल सेना के सामने नहीं झुका। इसके बाद में होता क्या है, 1613 ईस्वी की घटना होती है। इसमें ये खुर्रम को भेजते हैं। कौन? जहांगीर खुर्रम को भेजता है और खुर्रम जो है इस अभियान में सफल हो जाता है। ये सफल हो जाता है और अमर सिंह को घुटने टेकने पड़ते हैं। अब अमर सिंह क्या है, जहांगीर से एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करता है, यानी प्रार्थना करता है कि भाई मैं व्यक्तिगत आजाद होना चाहता हूं, आजाद रहना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपके अधीन हूं, लेकिन मुझे आजादी चाहिए। जहांगीर इससे खुश हो जाता है और वो क्या कहता है, ठीक है आप आजाद रहो। इन्हें क्या है, अमर सिंह को मेवाड़ का पूरा साम्राज्य और चित्तौड़गढ़ का किला इन्हें वापस दे दिए जाते हैं कि अब तुम हमारे अधीन हो तो आप ले लो। ठीक है, तो ये क्या करता है अमर सिंह, अपने पुत्र, इनका पुत्र कौन था? करण सिंह। ये अपने पुत्र को अब मुगल सल्तनत में यानी जहांगीर की सेवा में भेज देता है। तो अमर सिंह मांग लेते हैं व्यक्तिगत तौर पर आजादी। अब जहांगीर की सेवा में कौन गया? करण सिंह, जो कि
अमर सिंह का पुत्र था। इसको भेजता है कि आप जाओ जहांगीर की सेवा करो। ये आजाद थे। अब पहला ही सबसे पहली घटना, व्यक्तिगत घटना ये भी है जहांगीर के समय की, कि कंधार का निकलना, मुगल साम्राज्य से कंधार का छिन जाना, है ना। अब्बास खां था वो कंधार को क्या करता है, ले लेता है। इसके समय में कंधार, पहली बार कंधार जो निकलता है वो जहांगीर के ही हाथ से निकलता है। कंधार, भाई ये घटना है कि किसके समय में, क्वेश्चन बना है, सब पूछा भी गया कि कंधार किसके समय में मुगल साम्राज्य से छीन लिया गया या फिर निकल गया। अब होता क्या है, जो जहांगीर था एक दोस्ताना संपर्क था इसका, किससे, ईरान के शाह से। ईरान का कौन था शाह, इनके मित्र से, जो यानी आप एक तरीके से समझते हैं प्रथम ऐसा सुल्तान है, राजा है, ठीक है, जिसने विदेशों के साथ, भाई दूसरे देशों के राजाओं के साथ मित्रता का व्यवहार स्थापित किया। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ये कि ईरान का जो शासक था शाह अब्बास था। अब शाह अब्बास के दरबार में एक चित्रकार था। देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रकारी शुरू करने वाला, यानी मुगल चित्रकारी को कौन पसंद करते थे, हुमायूं और जहांगीर। जहांगीर से ही सबसे ज्यादा चित्रकारी को प्रोत्साहन भी मिलता है। ठीक है, बाकी तो जितने भी राजा हुए स्थापत्य कला में सब एक से बढ़कर एक हुए, और शाहजहां के काल को तो स्थापत्य कला का, यानी निर्माण कला का, ठीक है ना, भवन निर्माण कला का क्लासिक युग या स्वर्ण युग भी आप उसे कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा भी गया है। अब चित्रकार जो था उसने क्या चीज जाहिर करी है कि इन दोनों में, चित्रकार ने एक चित्र बनाया कि इन दोनों में एक दूसरे, यानी ईरान के शाह अब्बास और जहांगीर, इतने अच्छे मित्र दिखाए चित्रकार ने एक चित्र में कि दोनों एक दूसरे के गले में गलबाहे डाले हुए दिखाया है। क्या, गलबाहे डाले हुए चित्र बनाया था, और इनके पैरों के नीचे ग्लोब भी था। ठीक है, अब इसी के समय में होता है विद्रोह, किसका, शाहजहां का, शाहजहां का विद्रोह होता है जहांगीर का, जहांगीर के समय में विद्रोह होता है। तो इसमें जब विद्रोह होता है तो इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो जब ये दबाता कौन है इस विद्रोह को, तो महावत खां। महावत खां जो है वो जहांगीर को खदेड़ देता है, यानी इसमें 2-4 लगाता है, इसका विद्रोह समाप्त, और ये वहां से भाग जाता है, भगा देता है इसकी सेना को। कौन, महावत खां। अब ये यहां से भागकर कहां जाते हैं, ये यहां से भागकर चले जाते हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में कौन मिलता है, मलिक अंबर। मलिक अंबर कौन था, एक अबसिनियाई दास, ठीक है, जो कि अहमदनगर का शासक भी था, और बेहतरीन, अच्छा, कुशल रणनीतिकार, योद्धा और अर्थव्यवस्था वाला व्यक्ति था, यानी बुद्धिमान व्यक्ति भी था। तो इसे खदेड़ देता है, तो दक्षिण में मलिक अंबर के यहाँ पर चला जाता है। मलिक अंबर इसे शरण देता है, ठीक है, तुम हमारे यहाँ रहो, विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में इसे समझाता है, बुझाता है, दोनों बाप बेटों का ये समझौता करवाता है, और आखिरकार इनका समझौता हो जाता है। अब जब समझौता हो जाता है, उसी दौरान एक घटना भी घटती है कि जो जहांगीर था 1622 ईस्वी में ये खुसरो की हत्या कर देता है। ठीक है, खुसरो की हत्या कर देता है, किसके, जहांगीर के कहने पर ही, क्योंकि खुसरो भी विद्रोह करता है तो जहांगीर इसकी हत्या कर देता है। ये कब करता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया 606 ईस्वी में खुसरो भी विद्रोह करता है। ठीक है, इसकी हत्या अब 22 में आगे ये कर देता है। इसके बावजूद भी जो जहांगीर है वो अपने इस पुत्र को माफ कर देता है। ठीक है ना, 1625 ईस्वी में इसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन ये फिर भी अपने पिता के सम्मुख नहीं जाना चाहता। ठीक है, अब ये सुल्तान से डरता है, तो ये क्या करता है कि बंधक के रूप में, किसके, बंधक के रूप में अपने दोनों पुत्रों को भेज देता है राज दरबार में।
कि जी तुम बंधक के रूप में मेरे दोनों पुत्रों को ले लो। और दोनों पुत्र कौन कौन से थे इसके? तो जो दरबार में भेजता है, एक तो दारा सिकोहा और औरंगजेब, इन दोनों पुत्रों को भेजता है। अभी हमने जानकारी ली। अब आप यहां से पीछे भी हटिए, इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं। अभी तक 1625 तक तो देखो हमने यहां पर देख लिया। अब पीछे अगर हम जाएंगे तो मलिक अंबर जो था वो अबिसिनियाई दास था और अहमदनगर में पेशवा के पद पर था। पेशवा के पद पर था। और क्वेश्चन देखो इतिहास में यह भी पूछा जाता है कि देखो भूमि की माप कराने वाला व्यक्ति कौन था? भाई सभी को पता है, टोडरमल, है ना, जब्ती प्रणाली का जो जनक था। लेकिन दक्षिण में, क्योंकि टोडरमल जो था वो शेरशाह सूरी के भी समय में था, उसके बाद में फिर अकबर की सेवा में आ जाता है। लेकिन दक्षिण में भूमि नापने का सबसे पहले जो दक्षिण में भूमि नापी गई थी, जिसके द्वारा, वो कौन था? मलिक अंबर। तो मलिक अंबर को दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण में टोडरमल भी कहा जाता है। अब आप यहां पर, मैंने देखो अभी 1625 तक हमने जानकारी ली। अब इतिहास में पीछे हटो, यानी कि अब तुम जहांगीर के दक्षिण अभियान के बारे में जान लो एक तरीके से। तो क्या है? 1610 ईस्वी का समय था। इसमें पहली बार, ठीक है ना, पहली बार दक्षिण का गवर्नर कौन था उस समय जहांगीर के में? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना था। ठीक है, इसे क्या है? मलिक अंबर जो है खदेड़ देता है। ठीक है, इसमें भी दो लगातार भाग यहां से, ठीक है, इसे भगा देता है। अब दक्षिण में अगर इसको अपना साम्राज्य बढ़ाना है, किसको? जहांगीर को, तो इसका सबसे बड़ा शत्रु मान लीजिए। ठीक है, लेकिन अंदरूनी क्या है कि जब तक मलिक अंबर दक्षिण में रहेगा तो मुगल साम्राज्य उधर की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ सकता था। उसे दबाना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसने देखो अब्दुल रहीम खाने खाना को, क्योंकि दक्षिण का गवर्नर था मुगलों की तरफ से, इसी को, और वो अहमदनगर का पेशवा, तो इसमें दो लगाता है और इसे भगा देता है। तो अब इसी की ताकत को रोकने के लिए, ठीक है, बाद में चाहे इनमें मित्रता हो जाती है, लेकिन अब हम दक्षिण की तरफ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम 25 पे आए, ठीक है ना। क्योंकि जब इसने विद्रोह करा था 22 में, खुसरो की हत्या के बाद में शारजाह ने भी विद्रोह करा था, मलिक अंबर के शरण में पहुंच गया था दक्षिण में। तो अब क्या है, ये खुर्रम को भेजते हैं। अब खुर्रम को भेजा कि आप वहां जाओ। अब खुर्रम को भेजने के बाद में होता क्या है, इन दोनों में झगड़ा होता है और अहमदनगर हार की कगार पर था, हारने ही वाला था कि बीजापुर बीच में आ जाता है कि आप भाई लड़ो ना, समझौता कर लो, संधि कर लो। ये बात मान जाते हैं और अहमदनगर से इनकी हो जाती है संधि। अब संधि हो गई, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि अहमदनगर जीत लिया गया, इनकी शर्तों के अनुसार संधि हुई। तो इसी से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को क्या नाम दिया था? खुर्रम को दी थी शाहजहां की उपाधि। यानी खुर्रम का नाम बाद में शाहजहां पड़ा, लेकिन कब? जब अहमदनगर की विजय करी, अहमदनगर पर विजय करी, यानी उसे अपनी शर्तों के अनुसार विवश कर दिया संधि करने पर। तो इसे शाहजी और बीजापुर, क्योंकि क्या हुआ था, बीजापुर ही तो बीच में आया था कि भाई आप संधि कर लो, ठीक है, लड़ो ना, नुकसान होगा लड़ाई करोगे तो इसमें इब्राहिम आदिल शाह था, ठीक है ना। इसका बीजापुर का शासक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसको कौन सी उपाधि मिलती है जहांगीर की तरफ से? फरजंद। फरजंद की उपाधि इसे दिलती है। फरजंद का मतलब है पुत्र, इसे पुत्र की उपाधि मिल जाती है। अब होता क्या है, यहां के बाद में 1626 ईस्वी का समय आता है। 25 तक हम यहाँ पर पढ़े थे कि इन दोनों की मध्यस्थता हो जाती है, समझौता हो जाता है बाप बेटे का। कौन? मलिक अंबर ही कराता है। 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है। याद रखना ये समय जो है, ये याद रखना भाई, इनसे मिलान के लिए पेपर बहुत पूछे जाते हैं, प्रश्न बहुत आते हैं कि किसकी मृत्यु कौन से सन में हुई।
या फिर कौन सा राजा किस सन में बन गया, ठीक है, कौन से राजा के दरबार में कौन सा कवि था, कौन से राजा ने कौन से मंदिर की या किले की स्थापना करा दी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरा मायना तो है भाई, ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले लो भाई, कहीं ना कहीं काम जरूर आता है, ठीक है ना। अब ये जो है मलिक अंबर की मृत्यु हो गई, लेकिन इनमें भी बीच में एक संघर्ष हुआ, किसको, अहमदनगर और बीजापुर का, किसमें, सोलापुर के मुद्दे पर, सोलापुर है उसके मुद्दे पर होता है इनमें झगड़ा, बीजापुर से संघर्ष हो जाता है इनका, ठीक है ना। और इनका संघर्ष बीजापुर से हो जाता है और इसकी जो राजधानी थी नौरस, नौरस को ये जला देते हैं, नौरत को जला देते हैं, ठीक है। किस पर, मलिक अंबर की मृत्यु होने के बाद में जो मुगल सेना ही वो सोलापुर पर अधिकार करना चाहती थी, लेकिन इनके अच्छे संबंध होने के बावजूद, बीजापुर से अच्छे संबंध होने के बावजूद बीजापुर सोच रहा था सोलापुर मेरे अंदर आ जाए, इनमें हो जाता बहुत तगड़ा संघर्ष। तो संघर्ष होता तो इसकी राजधानी थी ना नौरस, इसकी राजधानी नौरस, इसको भी ये जलाकर राख कर मुगल सेना। अब ठीक है, 1621 का समय, ठीक है, 1621 में क्या होता है, दक्षिण अभियान समाप्त कर देता है कौन, क्योंकि देखो 25 में लास्ट तक आकर जहांगीर तो अपना समाप्त कर देता है हर चीज, ठीक है ना, क्योंकि खुसरो की 22 में हत्या करते हैं, उसके बाद ही तो इनमें झगड़ा होता है, तो यहां से विद्रोह करके भाग जाते हैं। तो समाप्त कब करता है, 1622 ईस्वी में जहांगीर का ये दक्षिण का अंतिम अभियान था, दक्षिण के अभियान बंद हो जाते हैं 1621 में। और इसके बाद में क्या होता है, 1623 ईस्वी में इसका ही विश्वास पात्र अधिकारी, ठीक है ना, कौन, महावत खां। महावत खां कौन था, जिसने शारजहां यानी जो खुर्रम ने करा था ना विद्रोह, महावत खां ने तो उसे भगाया था मारकर। तो क्या 1623 ईस्वी में शाहजहां का जो विद्रोह है, ठीक है ना, शाहजहां का 1623 में फिर विद्रोह, 1623 में विद्रोह होता है। लेकिन इसके बाद में 1626 ईस्वी में, इधर 1626 में मलिक अंबर मर जाता है, ठीक है, और 1626 ईस्वी में महावत खां भी विद्रोह कर देता है। 1626 में अब महावत खां विद्रोह करता है, और जबकि महावत खां ने शाहजहां के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने इसे भेजा था कि उसके विद्रोह को शांत करो। अब क्योंकि जहांगीर की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी, तो 23 में खुद शाहजहां विद्रोह करता है, तो इसी का फायदा उठाकर बाद में 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु के बाद में महावत का भी विद्रोह करता है, महावत का विद्रोह करता है, और 1627 ईस्वी में, ठीक है, 1627 ईस्वी में जहांगीर की हो जाती है मृत्यु। अब जहांगीर की हो गई मृत्यु है, जहांगीर की अब हो गई मृत्यु। तो मेरे प्यारे साथियों, जहांगीर की मृत्यु हो गई, तो जहांगीर के जो शासन के समय में जो महत्वपूर्ण वाक्य थे उनके बारे में हमने जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं जहांगीर के शासन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण कार्य थे या घटनाएं थे उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी गतिविधियां हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे कि मुगल साम्राज्य के दौरान कौन कौन से शासकों के द्वारा कौन कौन से विभाग बनाए गए, कौन कौन से धार्मिक गतिविधियां हुई थी, राजनीतिक गतिविधियां हुई थी, उनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इनके आधार पर किस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।